Bismillahirrahmanirrahim. Students, yesterday we discussed first half portion of chapter 12, that is about exploring space. What is space? How we can explore it, about satellites, about space shuttle, space stations. These things we discussed yesterday. Today we move further. Second part of this chapter we are to start today, and that is starting from space exploration. Space exploration, space का तो आपको पता चल गया, यानी अनऑक्युपाइड एरिया जो उसको हम स्पेस कहते हैं. तो एक्सप्लोरेशन क्या है? एक्सप्लोर करना बेटा कहते हैं टू ट्रेवल थ्रू इट, टू मूव थ्रू इट, टू लर्न अबाउट इट. सिंपली आप कह सकते हैं कि टू डिस्कवर, दरियाफ्त करना, किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना, प्रॉपरली उसको ऑब्जर्व करना, ताकि उसके बारे में हम जान सकें कि वो क्या है, उसके अंदर क्या चीज है, उसकी फीचर्स क्या हैं, उसकी यूटिलिटी क्या है. तो ये कहलाता है टू एक्सप्लोर समथिंग. तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में बेटे हमने स्पेस को एक्सप्लोर करना है, स्पेस को स्टडी करना है. तो ये आगे देखिए उन्होंने मेंशन किया जैसे कि स्पेस, साइंटिफिक स्टडी स्पेस की जो है कैसे करें, डेवलप टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए. स्पेशली डेवलप्ड मीन जो कि इसी स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए डेवलप की गई हो टेक्नोलॉजी, उसको इस्तेमाल करते हुए हम स्पेस की जो स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी, तो इसको स्पेस एक्सप्लोरेशन कहा जाता है. अगर आपसे व्हाट इज स्पेस एक्सप्लोरेशन क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ये उसका आंसर दे सकते हैं, दिस वन, फर्स्ट एंड हाफ लाइन, स्पेशली डेवलप टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम अगर साइंटिफिक स्टडी स्पेस के करते हैं, इट विल बी स्पेस एक्सप्लोरेशन. व्हाई डू वी एक्सप्लोर स्पेस? हम स्पेस को क्यों स्टडी करते हैं? कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसकी वजह, हमारे कुछ मकासद होते हैं जिसकी वजह से हम स्पेस को स्टडी करते हैं. अब कॉमन ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्या हैं स्पेस को एक्सप्लोर करने के? नंबर वन, साइंटिफिक नॉलेज को एडवांस करना, साइंटिफिक नॉलेज में इजाफा करना. नंबर टू, एंश्योरिंग फ्यूचर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी बनी ना, इंसान जो है, इंसानियत के सर्वाइवल के लिए, फ्यूचर सर्वाइवल को यकीनी बनाना. कैसे यकीनी बना सकते हैं हम स्पेस एक्सप्लोरेशन से? हमें नेचुरल डिजास्टर्स का पता चल सकता है. जैसे आगे हम टॉपिक पढ़ते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, उसमें डिफरेंट कैलेमिटीज जो हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलेमिटीज मीन नेचुरल डिजास्टर्स, कुदरती आफात वगैरह, स्टॉर्म्स हैं, अर्थक्वेक्स वगैरह. तो हम इनको क्या है फोरकास्ट कर सकते हैं. तो ह्यूमन बीइंग जो है, इनके सर्वाइवल, फ्यूचर सर्वाइवल को हम इंश्योर कर सकते हैं. डिफेंस कैपेबिलिटीज, सलाहियतें, डिफेंस कैपेबिलिटीज, प्रोटेक्टिव कैपेबिलिटीज, बचाव की सलाहियतें डेवलप करना, कि हम अपने आप को डिफेंड कैसे कर सकते हैं, वेरियस डिजास्टर्स से अपने आप को कैसे डिफेंड कर सकते हैं, कैसे उनका सामना कर सकते हैं, उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. तो ये बेटे कुछ आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं जिनकी वजह से हम स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं, और ये चीजें हम डिस्कस करते हैं आगे डिटेल से. बेनिफिट स्पेस एक्सप्लोरेशन के बताए गए पहले टॉपिक में आगे स्पेशल टेक्नोलॉजीज बताया कि जो स्पेस के लिए डेवलप की जाती हैं, कि पहले तो स्पेस के लिए डेवलप हुई थी और स्पेस के लिए यूज हो रही थी. अब हम उन टेक्नोलॉजीज को जमीन पर यूज कर रहे हैं लाइफ की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए. हम अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए टू ह्यूमन बीइंग्स, हम फैसिलिटेट करने के लिए वो टेक्नोलॉजी जो स्पेस के लिए डेवलप हुई थी, वो हम जमीन पर यूज कर रहे हैं. मसला देखें, हेल्थ और मेडिसिन के केस में क्या है,
इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन, स्पेस एक्सप्लोरेशन से जो है कुछ ऐसे मेडिकल डिवाइसेस डेवलप हुए हैं, मेडिकल डिवाइसेस ये डिवाइसेस हैं जो पहले डेवलप किए गए थे स्पेस के लिए। इनके वो पर्सन्स जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हम स्पेस में सेंड करते थे, उनके लिए ये यूज होते थे डिवाइसेस, तो आजकल हम उनको जमीन पर भी यूज कर रहे हैं। इन मेडिकल डिवाइसेस के अंदर आपको एग्जांपल दी गई है वार्प 10। वार्प 10 इट स्टैंड्स फॉर वार फाइटर एक्सेलरेटेड रिकवरी बाय फोटो बायोमॉड्यूलेशन। वार फाइटर, डब्ल्यू जो है वार फाइटर से है। वार फाइटर एक्सेलरेटेड रिकवरी मीन रिकवरी को तेज करना, और कैसे करना? बाय फोटो बायो रेमेडिएशन, फोटो बायो मॉड्यूलेशन, रेडिएशंस जो है उनको यूज करते हुए। रेडिएशंस का यूज इसमें होता है, और ये मशीन्स हैं, इनके जरिए ये होता है ये वार्प 10 वगैरह जो मसल्स पेन होती है। इसी तरह ये दूसरा देखें हैंड हेल्ड हाई इंटेंसिटी एलईडी यूनिट का कहा, लाइट इमिटिंग डायोड्स वगैरह जो हैं, इनका यूज क्या है? ये मसल्स को रिलीफ करने के लिए, कि मसल मस्कुलर पेन है उसको रिलीफ देने के लिए, जॉइंट पेन्स, जोड़ों का दर्द हो, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस क्या होता है? ये स्टिफनिंग ऑफ जॉइंट्स होती है, स्वीयर पेन्स जैसे होती है, जोड़ों की सोजिश वगैरह, जोड़ों का जो है वो टाइट हो जाना, मूवमेंट ना होना, जॉइंट पे पेन होना, तो ये आर्थराइटिस है। ये इस किस्म के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए, उनको रिलीव करने के लिए ये मशीनें यूज होती हैं, वार्प 10 वगैरह। तो ये पहले किस लिए डेवलप हुई थी? स्पेस के लिए। स्पेस एक्सप्लोरेशन के दौरान ये डिस्कवर हुई थी, और आजकल ये जमीन पे यूज हो रही है। नंबर 2, इंफ्रारेड थर्मोमीटर। इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो है ये बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकता है इंफ्रारेड रेडिएशंस के जरिए। इंफ्रारेड रेडिएशन बल्कि बैठे वो होती हैं जिनकी वेवलेंथ जो है वो रेड कलर से ज्यादा होती है, इंफ्रारेड जिनकी रेड से ज्यादा वेवलेंथ होती है। और कोई भी गर्म जिस्म जो है उसमें से जो रेडिएशंस निकलती है वो इंफ्रारेड होती है। हमारी अपनी बॉडी से जब हमारा जिस्म गर्म होता है तो इससे जो रेडिएशंस निकल रही होती हैं वो इंफ्रारेड होती हैं। तो जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर है ये इन्हीं इंफ्रारेड रेडिएशंस को जो है वो डिटेक्ट करता है, इनको रिसीव करता है, अब्सॉर्ब करता है, और उनकी इंटेंसिटी से टेम्परेचर को मेजर करता है। तो इसके लिए बॉडी के साथ कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, बगैर बॉडी के साथ कांटेक्ट के दूर से इसको जस्ट करीब करके रख देते हैं और रेडिएशन से टेम्परेचर मेजर कर लेता है। नेक्स्ट, किडनी डायलिसिस मशीन जो है और मिनी कैमरा, ये छोटे छोटे कैमरास हैं या किडनी डायलिसिस मशीन्स। ये जो मिनी कैमरास है ये क्या करते हैं? ये इंटरनल ऑर्गन जो ह्यूमन बॉडी के हैं ये उनकी पिक्चर्स लेते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं, जिससे हम उनको एग्जामिन कर सकते हैं, डॉक्टर एग्जामिन कर सकते हैं प्रॉपरली, और उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकती है। तो ये चीजें प्राइमरीली किस लिए डेवलप हुई थी? ये स्पेस एक्सप्लोरेशन की जो रिसर्च आउटपुट है ये उसके रिजल्ट में डेवलप की गई थी। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ये मशीनें डिस्कवर हुई, डेवलप हुई, और आजकल जी हम लैंड पे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट बाय मटेरियल्स जो होते हैं टू कीप आवर होम्स वार्म, घरों को गर्म रखने के लिए जो हम मटेरियल यूज करते हैं, तो ये बेसिकली डिपेंड करते हैं उस टेक्नोलॉजी पे जो कि यूज हुई थी स्पेस के अंदर, स्पेस स्टेशंस को इंसुलेट करने के लिए। स्पेस स्टेशंस के अंदर जो हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए स्पेस स्टेशंस को इंसुलेट करने की जरूरत पैदा हुई। तो इंसुलेटिंग टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई थी, तो ये वही टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हम यहाँ जमीन पे अब यूज कर रहे हैं, यानी उसी तरह के मटेरियल
अब आप जमीन पे यूज कर रहे हैं और इंसुलेट कर रहे हैं अपने घरों को। जैसे कि गर्मियों के मौसम में हमारे घरों में जो है गर्मी की शिद्दत नहीं होती और सर्दियों के मौसम में शदीद सर्दी नहीं होती, तो ये इंसुलेशन का प्रोसेस है। ये बेटा किसी का क्वेश्चन है? मैं देख रहा था किसी का हैंड रेज था। ये बेटा पूछें। अच्छा, क्वेश्चन नहीं है वैसे। ओके, नेक्स्ट जो है ग्लोबल नेविगेशन। नेविगेशन मैंने आपको बताया था टू फाइंड पोजीशन एंड डायरेक्शन एट एनी प्लेस एट एनी टाइम। किसी भी वक्त किसी भी जगह अपनी पोजीशन को हम मालूम करें और डायरेक्शन को देखना चाहें कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये प्रोसेस कहलाता है नेविगेशन। ग्लोबल नेविगेशन मीन वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जहां कहीं भी हो हम अपने आप को लोकेट कर सकते हैं कि हम कहां पे हैं और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके लिए बेटे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है उनमें मूव करने वाले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स यूज होते हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ, स्टेशनरी का मतलब होता है सेकंड, स्टैटिक, रुका हुआ। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मीन ऐसा ऑर्बिट जिसके अंदर मूव करने वाला सैटेलाइट जो है वो जमीन के साथ क्या होगा, सिंक्रोनाइज्ड होगा, उसकी मोशन सिंक्रोनाइज्ड होगी जमीन की मोशन के साथ। अब मैं सिंक्रोनाइजेशन को एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जहां पे हम मौजूद हैं यहां पे ऊपर सीधा जो सैटेलाइट हमारे ऊपर बिल्कुल सीधा है। अब जैसे जमीन ने मूव करना है तो सैटेलाइट भी जमीन के साथ साथ ही मूव करेगा और इतनी स्पीड से मूव करेगा कि वो सैटेलाइट जो है दैट विल रिमेन फेसिंग, ऑलवेज रिमेन फेसिंग द सेम सरफेस ऑफ अर्थ, कि वो जमीन की एक ही सरफेस को सीधा रहेगा। जैसे जमीन मूव कर रही है अपने ऑर्बिट में तो वो जमीन के गिर्द इतनी स्पीड से मूव करता रहेगा कि उसकी पोजीशन फिक्स रहेगी जमीन के ऊपर। तो उस सैटेलाइट को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्योंकि हमें तो ऐसे लगेगा ना कि वो रुका हुआ है, क्योंकि हम मुसलसल उसको देख रहे हैं, उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही हमारे लिहाज से, तो हम उसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और वो ऑर्बिट, ऑर्बिट कहते हैं रास्ता, जमीन के गिर्द जिस रास्ते पे वो मूव कर रहा है उस पाथ को कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। आगे बताया ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बेटे सैटेलाइट्स का यूज होता है और इन सैटेलाइट्स के जरिए हम अपने डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं। हम जस्ट अपना मोबाइल फोन जो है उसको यूज कर सकते हैं टू कैच सिग्नल्स एंड टू फाइंड आवर पोजीशन। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में बेटे याद रखें कि इसमें 32 सैटेलाइट्स जो हैं वो यूज होते हैं और एट अ टाइम तकरीबन 24 सैटेलाइट्स ऐसे हैं जो फंक्शन रहते हैं। और ग्लोबल कवरेज के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं, सिर्फ 3 सैटेलाइट जो हैं वो पूरे ग्लोब को कवर कर सकते हैं, क्योंकि एक सैटेलाइट 120 डिग्री को कवर करता है, तो 120 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 360 बन जाता है, तो पूरी ग्लोब की कवरेज 3 सैटेलाइट से हो सकती है। जी बेटे। सर जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स हैं इंफ्रारेड आजकल कोरोना वायरस के लिए जो बिल्कुल यूज हो सकती जी सर ये बिल्कुल यूज हो सकते हैं और यूज हो रहे हैं, ये यूज हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। इसके लिए टच करने की जरूरत नहीं होती। जी सर इनका थोड़ा मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दे कि कैसे क्या रेज यूज होती है इसके लिए। बेटे जिस बंदे को वायरस की इन्फेक्शन होती है ना, किसी भी किस्म की इन्फेक्शन होती है ना, हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हमारी बॉडी से इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं और ये जो थर्मामीटर यूज हो रहे हैं ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को कैच करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं और टेम्परेचर मेजर करते हैं। सब बच्चे वीडियोस अपनी बंद रखें, कोई बच्चा वीडियो ना चलाया करे, रिकॉर्डिंग हो रही। बेटा आपका क्वेश्चन क्लियर है? जी सर। ओके।
जी बेटा एहसान। सर आप ना अभी पढ़ाना शुरू कर दें जल्दी से सर, फिर वो अगला लेक्चर दे रहे हैं। ओके बेटा, ये आपको जीपीएस का मैंने बताया, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स और ऑर्बिट्स का बताया। तो कहा कि ये जो सिस्टम है ये हमारी हेल्प किस में करता है? इट हेल्प्स आवर टेलीविजन रिसीवर्स और जो मोबाइल फोन यूजर्स हैं उनकी क्या हेल्प होती है? टू कैच सिग्नल्स, के सैटेलाइट से सिग्नल्स लेते हैं। सैटेलाइट्स आर मूविंग अराउंड द ग्लोब, पूरी ग्लोब जो है इसके अराउंड सैटेलाइट्स मूव कर रहे हैं और हमारे टीवी या हमारे मोबाइल फोन सिग्नल रिसीव कर सकते हैं और हम अपनी पोजीशनिंग जो है इसको वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरी बात, जो ट्रेवलर्स हैं, मुसाफिर जो हैं, वो इस सिस्टम को यूज करते हैं जिसके जरिए ना तो उन्हें सिर्फ ये पता चलता है कि वो उस वक्त कहाँ पे हैं, यानी अपनी पोजीशन का पता चलाते हैं, बल्कि उनको बेस्ट रूट का भी अंदाजा हो जाता है कि वो किस तरफ जा रहे हैं, उन्हें डायरेक्शन का भी पता चल जाता है। एरोप्लेन पायलट्स हों, हवाई जहाज चलाने वाले, या सेलर्स हों, बहरी जहाज चलाने वाले, सेलर्स ऑफ द बोट्स हों, मला जो कश्ती चलाने वाले हैं, या डेजर्ट हाइकर्स हों, हाइकर्स कहते हैं पैदल चलने वाले जो कि लॉन्ग ट्रेवलिंग करने वाले होते हैं, डेजर्ट्स में सफर करने वाले हैं, वो जीपीएस को अपने मोबाइल फोन्स में यूज कर सकते हैं, जैसे वो अपनी पोजीशंस को फाइंड कर सकते हैं और हमारी अपनी सराउंडिंग्स जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उन्हें पता चल सकता है कि उनकी सराउंडिंग में क्या है, ये इंफॉर्मेशन है सराउंडिंग की, उनके आसपास क्या है, तो इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो किसी भी अपनी रिक्वायर्ड प्लेस पे जा सकते हैं, अपनी रिक्वायर्ड चीज हासिल करने के लिए उधर जा सकते हैं जहां से वो मिल सकती है। नेक्स्ट आपको वेदर फोरकास्ट और प्रिडिक्शन ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज का बताया गया। फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट, फोरकास्ट होता है पेश गोई करना, टाइम से पहले बताना कि मौसम के अंदर क्या चेंजेस आएंगी। प्रिडिक्शन पेश गोई होती है। नेचुरल कैलेमिटीज, कैलेमिटीज क्या होती हैं? नेचुरल डिजास्टर्स, कुदरती आफात वगैरह, ये तूफान वगैरह का आना, सैलाब, तूफान वगैरह। तो बताया कि एक्यूरेट और रिलायबल वेदर रिपोर्ट्स हमें अर्ली बेसिस पे मिल सकती हैं, हर घंटे की जो है रिपोर्ट्स हमें मिल सकती हैं कि अगले घंटे में क्या होगा। तो ये पॉसिबल है कैसे? वेदर सैटेलाइट्स के जरिए। ये वेदर सैटेलाइट जैसे आपको शो भी किए गए इनके जरिए, ये सैटेलाइट्स जो हैं इनके जरिए हम नेचुरल कैलेमिटीज को भी इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और नेचुरल कैलेमिटीज में आपको बताया गया फ्लड्स, स्टॉर्म्स, टोर्नेडोज, हरिकेन्स। फ्लड्स सैलाब होते हैं, वाटर लेवल का राइज हो जाना ओशंस में, रिवर्स में। स्टॉर्म्स तूफान होते हैं, ये तेज हवाओं का चलना डस्ट वगैरह के साथ। टोर्नेडोज एंड हरिकेन्स, ये बेटे दोनों जो हैं ये स्टॉर्म्स की एग्जांपल्स हैं, लेकिन दोनों में फर्क है, तो वजह से समझ लें। टोर्नेडोज ये वो स्टॉर्म है, वो तूफान है जो खुश्की पे आता है, यानी जमीन पे आता है। और हरिकेन जो है ये वो स्टॉर्म है जो ओशंस में आता है। एक फर्क हो गया। दूसरा फर्क, टोर्नेडोज का ड्यूरेशन कम होता है, ये ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक जा सकता है, जबकि हरिकेन का ड्यूरेशन जो है वो ज्यादा होता है। हरिकेन जो है दे कैन लास्ट इवन अप टू 3 वीक्स, ये 3 हफ्तों तक चल सकता है। ये दोनों का मैंने आपको फर्क बताया। ये नेचुरल कैलेमिटीज हैं, तो हम इनके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वेदर को फोरकास्ट कर सकते हैं और इन कैलेमिटीज की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स के बारे में बताया गया। इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सिस्टम्स ये डेवलप हुए थे मेनली टू फैसिलिटेट स्पेस एक्सप्लोरेशन, बेसिकली तो इसलिए डेवलप हुए थे। सैटेलाइट्स जो हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सिस्टम फिट किए गए होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली अपने फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। जो भी फंक्शन हमने इनमें सेट किए होते हैं वो ऑटोमेटिकली उन फंक्शंस को ये कंट्रोल करते रहते हैं और ये वो काम करते रहते हैं। तो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बनाए गए थे और सैटेलाइट्स के अंदर फिट किए जाते थे। लेकिन नाउअडेज ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि हम फैक्ट्रीज में यूज कर रहे हैं, हम कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हैं, रोबोट्स के जरिए, कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट्स जो हैं हम उनके जरिए ऑटोमेटिकली फैक्ट्रीज के अंदर कई ऐसे कामों को कंट्रोल कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसा सैटेलाइट्स के अंदर ये सिस्टम फिट होते थे
और वहां पे डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते थे। अब हम फैक्ट्रीज के अंदर मुख्तलिफ कामों को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करते हैं, हमारे गैर मौजूदगी में ये सिस्टम खुद ब खुद कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट लोकेटिंग मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड वाटर रिजर्व्स। मिनरल्स ये अंडरग्राउंड कुछ मादनियात वगैरह का पाया जाना है, इंपॉर्टेंट केमिकल्स। फॉसिल फ्यूल्स जैसे ये पेट्रोल वगैरह है, गैस है। वाटर रिजर्व्स पानी के ज़खायर जो जेर जमीन हो। डीपली बरीड प्रीशियस ओर्स, ओर्स बेटे कहते हैं रॉक्स वगैरह जिनमें मेटल्स बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, उनको ओर्स कहा जाए। मिनरल जैसे मिनरल के ओर्स हैं, इनमें काफी ज्यादा मिनरल्स हों। फिर फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह। या अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स हैं, तो हम उनको लोकेट कर सकते हैं कैसे? सैटेलाइट्स के जरिए। और ये स्टडी कहलाती है रिमोट सेंसिंग। रिमोट मीन दूर से, सेंसिंग मालूम करना, तो दूर से डिस्टेंस से मालूम करना, ये रिमोट सेंसिंग है। नेक्स्ट, हाउ डू एस्ट्रोनॉट्स सर्वाइव एंड रिसर्च इन स्पेस। स्पेस के अंदर एस्ट्रोनॉट्स कैसे सर्वाइव करते हैं और रिसर्च कैसे कर सकते हैं? बेटे स्पेस में रहने के लिए एस्ट्रोनॉट्स ने उन्हें कुछ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की जरूरत होती है। बस उनको हवा की जरूरत है, खुराक की जरूरत है, पानी, शेल्टर, वार्मथ, यानी अपने आप को गर्म रखने के लिए हीट की जरूरत है फॉर द सर्वाइवल। और उनके लिए सूटेबल कंपार्टमेंट जो होते हैं पर्सनल कंफर्ट के स्पेस क्राफ्ट के अंदर, ये चीजें उनको जरूरी हैं, ये उनके लिए जरूरी है, वहां होनी चाहिए, तब वो जिंदा रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। अब इस पर्पस के लिए क्या किया जाता है? लार्ज स्पेस स्टेशन बनाए जाते हैं स्पेस में। हर स्पेस स्टेशन जो उसके दो मेन सेक्शन होते हैं। पहला प्रेशराइज सेक्शन होता है जिसमें साइंटिस्ट जो है विदाउट स्पेस सूट वो काम कर सकते हैं, यानी वो जो स्पेशल स्पेस का सूट है उसको पहने बगैर ही उसके अंदर काम कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रेशराइज कैबिन होता है, प्रेशराइज सेक्शन होता है। दूसरा जो है वो अनप्रेशराइज होता है, ओपन टू स्पेस सेक्शन होता है, जिसके अंदर इक्विपमेंट जो है वो माउंटेड होते हैं, किस लिए? अर्थ को और स्काई को ऑब्जर्व करने के लिए। अगर अनप्रोटेक्टेड ह्यूमन बॉडी हो तो ये सरवाइव नहीं कर सकती, चंद मिनट से ज्यादा स्पेस में सरवाइव नहीं कर सकती अगर अनप्रोटेक्टेड हो तो। वजह क्या है कि जो लिक्विड होता है ये लो टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, लो प्रेशर पे। जब प्रेशर कम हो जाए तो लो प्रेशर पे ये जो लिक्विड होता है ये लो टेम्परेचर पे बॉयल करना शुरू कर देता है। तो ह्यूमन बॉडी में जो पानी होता है ये लो प्रेशर पे बॉयल करना शुरू कर देगा और फौरन डेथ हो जाएगी। एस्ट्रोनॉट्स फिर क्या करते हैं? स्पेशली डिजाइन्ड सूट पहनते हैं जो कि स्पेस सूट कहलाते हैं। तो ऐसी जितनी भी हैजर्ड्स हैं उनसे वो बचे रहते हैं। जब वो स्पेस में जाते हैं, ओपन टू स्पेस सेक्शन में जब वो जाते हैं, तो ये स्पेशली डिजाइन्ड जो स्पेस सूट हैं ये पहनकर वहां जाते हैं और फिर वो अर्थ को या स्काई को ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं। इसके अलावा बताया कि फॉर ब्रीदिंग इन स्पेस उनके पास एयर टैंक्स होते हैं, उनके पास एयर टैंक्स होते हैं और उनके अंदर प्रेशराइज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होती है। इन गैसेस का जो प्रेशर होता है ये इतना रखा गया होता है जितना यहाँ पे होता है नॉर्मल एयर प्रेशर, जिसमें कि हम कंफर्टेबली जो है वो सांस ले सकते हैं। और जो उनके सूट होते हैं, उनके जो लिबास होते हैं, उनके अंदर हवा सर्कुलेट करती है और ये हवा उनके जो हेलमेट्स होते हैं उनके अंदर भी सर्कुलेट करती है। थ्रू आउट द सूट हवा होती है, इसके जरिए वो ब्रीदिंग कर सकते हैं। उनकी स्पेशल फूड्स भी तैयार की गई होती हैं और पैक्ड होती हैं ताकि इजीली वो ट्रांसपोर्ट भी की जा सकें। और वैरायटी ऑफ टेस्ट में एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये खुराक मौजूद होती है ताकि उसको वो खा सकें, उनको वो जरूरत के मुताबिक खा सकें, उनका दिल करे खाने को और वो सर्वाइव कर सकें। ये वो चीजें थी जो कि उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि कैसे वो सर्वाइव कर सकते हैं। अब हमें प्रॉब्लम्स क्या पेश आ सकते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में, फिर उनका सोल्यूशंस क्या है? पहली है स्पेस सिकनेस। स्पेस सिकनेस जिस तरह ट्रैवलिंग सिकनेस होती है, यहाँ भी कुछ लोग ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। स्पेस सिकनेस बिल्कुल ऐसी है, इसकी क्या अलामतें होंगी? स्वेटिंग होगी, वॉमिटिंग होगी, नौजिया होगा, ये सार चक्कर वगैरह आना, ये मेन चीजें इसमें हैं। इफेक्ट्स ऑफ वेटलेसनेस, वहां पे चूंकि ग्रेविटी नहीं है तो वेटलेसनेस का इफेक्ट होगा। उसके बाद ये कंडीशंस जो कि रेडिएशंस की होंगी, एक्सपोजर टू रेडिएशन, वहां पे रेडिएशन बहुत स्ट्रांग होती है और कई अनवांटेड साइड इफेक्ट्स, ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं
जो कि स्पेस में जब रहते हैं लोग तो वहां ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। पोल्यूशन कैसे काज होगी? जब रॉकेट का फ्यूल बर्न करता है तो पोल्यूशन पैदा होती है। रॉकेट्स के पार्ट्स का डिस्पोजल, उनको जाया करना, ये प्रॉब्लम होता है। ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में क्रिएट होते हैं। बताता है नंबर 1 के हैजर्ड्स फॉर द स्पेस क्रू। क्रू होता है अमला, जो कि काम करने वाले लोग हैं वहां पे, जिधर स्टाफ काम कर रहा है। स्पेस क्रू के लिए जो कि किसी भी मिशन के ऊपर होते हैं तो उनके जो हैजर्ड्स हैं वे मेन प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, ये जैसा डिस्कस भी हुए। तो मैनी डेथ्स जो है दे हैव रिजल्टेड। जो मैन्ड स्पेस फ्लाइट्स हैं जिनके अंदर इंसान गए हैं तो कई अमवात वाकई हो चुकी हैं। स्पेस साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो हैं उन्हें कॉन्टिन्यूसली वर्क करने की जरूरत है ताकि वो सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो डेवलप कर सकें। स्पेस मिशंस को अकम्प्लिश करने के लिए सेफ्टी मेजर्स जो हैं उनको इम्प्रूव कर सकें, सेफ्टी को ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव कर सकें। ये साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा, इंजीनियर्स को इस बात की जरूरत है, इन हैजर्ड्स को वो कंट्रोल कर सकें। स्काई लैब, ये आपको एग्जांपल के तौर पे बताया गया कि 1979 में ये स्काई लैब जो है अमेरिका की एक फैल गिरी थी जमीन पर, जमीन के गिर्द ऑर्बिट करते हुए ये गिर गई थी। इस किस्म के इंसिडेंसेस जो हैं ये डेंजरस हैं पॉपुलेशन के लिए। फिर बताया कि स्पेस प्रोग्राम्स बहुत कॉस्टली भी हैं। इसे इकोनॉमिक बर्डन, कॉमन मैन के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बहुत ज्यादा आ जाता है, मईशत डिस्टर्ब होती है। इसमें प्राइवेट सेक्टर को अगर इन्वॉल्व किया जाए तो ये इसका एक पॉसिबल सोल्यूशन है ऐसे मिशंस को हासिल करने का। नेक्स्ट बेटे टेक्नोलॉजिकल टूल्स का बताया गया जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में यूज होते हैं। फ्यू टूल्स इसमें बताया गया जो स्पेस में यूज होते हैं एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स में। बस स्पेस रॉकेट्स हैं, ये वो मीन्स हैं, वो जराए हैं जिनके जरिए हम स्पेस क्राफ्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्पेस शटल्स को भी और स्पेस स्टेशन को भी स्पेस में जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। स्पेस क्राफ्ट्स हों, स्पेस शटल्स हों या स्पेस स्टेशन हों, जिनके मुख्तलिफ हिस्से हम स्पेस में ले जाते हैं तो स्पेस रॉकेट्स के जरिए ले जाते हैं। रॉकेट लॉन्चिंग पैड्स, ये वो जगह हैं जहां पे रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है स्पेस में। ये स्पेशली बिल्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं ताकि हम रॉकेट्स को जो है वो स्पेस में फायर कर सकें, चला सकें। इनकी एक खसूसियत होती है कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं, विथस्टैंड कर सकते हैं, और जो लार्ज फोर्सेस क्रिएट होती हैं रॉकेट एग्जॉस्ट से, ये उनको बर्दाश्त कर सकते हैं। ये इनके अंदर सलाहियत होती है क्योंकि गैसें बहुत प्रेशर से निकलती हैं जिनकी प्रपोर्शन से रॉकेट ने ऊपर जाना होता है, तो ये उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बताया टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। रॉकेट्स और स्पेस क्राफ्ट जो हैं उनके अंदर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं ताकि जो स्पेस का क्रू है, अमला है, जो लोग काम करने वाले हैं वहां पे, वो रॉकेट कैप्सूल में कम्युनिकेट कर सकें आपस में भी और अर्थ स्टेशंस पे भी। जमीन के ऊपर जो स्टेशंस होते हैं जो कि सैटेलाइट्स की मोशन को कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं, तो उनके साथ कम्युनिकेशन हो सके। तो रॉकेट्स और स्पेस क्राफ्ट्स में इस पर्पस के लिए क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड किए गए होते हैं। नंबर 4 ग्राउंड मिशन कंट्रोल सिस्टम्स। ग्राउंड स्टेशंस होते हैं जो कि सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं ताकि मॉनिटर कर सकें और गाइड कर सकें इन सैटेलाइट्स की मोशन को स्पेस के अंदर। मेन टास्क जो ग्राउंड मिशन कंट्रोल के हैं उनमें ट्रैकिंग है और मॉनिटरिंग है। ट्रैकिंग में बेटे क्या है, कॉन्टिन्यूसली रिपोर्ट करना पोजीशन ऑफ द सैटेलाइट को, स्पेस प्रोब्स को। स्पेस प्रोब स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए सेंड किया गया जो भी सैटेलाइट है वो स्पेस प्रोब कहलाता है। इनकी पोजीशन क्या है, वो कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, कैसे, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या स्पीड है उनकी, क्या ऑर्बिट है, किस हाइट पे है, ये चीजें। मॉनिटरिंग स्पेस क्राफ्ट से सिग्नल्स को रिसीव करना और उनको डी कोड करके साइंटिस्ट को जो है वो इंफॉर्मेशन देना, यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये मॉनिटरिंग कहलाती है। स्पेस मिशन की प्रोग्रेस जो है ये क्लोजली रिलेटेड है इन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो कि टाइम टू टाइम इशू की जाती हैं। ग्राउंड बेस्ड जो मिशन कंट्रोल सिस्टम्स हैं इनसे इंस्ट्रक्शंस इशू की जाती हैं सैटेलाइट्स के क्रू को। लास्ट में टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं जो कि यूज होते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में। इनका जो है थोड़ा सा जो बताया गया जो कि आपको ये चीज में ये लास्ट में जो रह गया, न्यू टेक्नोलॉजी जो कि डेवलप होती हैं ऑन द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। नई टेक्नोलॉजीज का ये पीछे डिस्कस हो चुकी हैं, तो इनके बेनिफिट्स वगैरह क्या क्या है, यहाँ पे जस्ट एक रिवीजन हो गया, उन्होंने जस्ट उसको रीइटरेट किया है कुछ टेक्नोलॉजीज को। नंबर 1
स्पेशल टाइप ऑफ मेटल अलॉयज और सिरेमिक मटेरियल्स जो कि रॉकेट इंजन्स के लिए डेवलप किए गए थे और स्पेस शटल्स के लिए बनाए गए थे, जो कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आजकल ये जेट इंजन्स में यूज हो रहे हैं। सिमिलरली स्पेशल फोम सीट्स जो कि स्पेस क्राफ्ट्स के लिए डेवलप की गई थी, तो आजकल वो एरोप्लेन्स में और कार की सीटों के तौर पे यूज हो रही हैं। नेक्स्ट सोलर सेल्स का बताया गया, जो कि ओरिजिनली प्रोवाइड करते थे इलेक्ट्रिसिटी स्पेस क्राफ्ट्स को, तो मिलियंस ऑफ ऐसे सोलर सेल्स जो हैं वो जमीन के ऊपर इंस्टॉल किए जाते हैं। किस लिए? फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, सनलाइट से फ्री इलेक्ट्रिसिटी लोगों को प्रोवाइड करने के लिए। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ इलनेस, बीमारी की सूरत में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको डिफिकल्टी होती थी गोलियां खाने में, स्वेलिंग मेडिसिन पिल्स गोलियां होती हैं, मेडिसिन की गोली खाने में, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है। अब स्पेशल मेडिसिन डेवलप की गई स्पेस के लिए। ये मेडिसिन ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली स्किन से बॉडी में पास हो जाती हैं, बॉडी की पेशेंट की बॉडी में एंटर हो जाती हैं स्किन से डायरेक्टली। अब ये मेडिसिन आजकल जो है वो जमीन के ऊपर भी मैन्युफैक्चर की जा रही हैं और यूज हो रही हैं उन पेशेंट्स के लिए जो कि गोलियां खाने में डिफिकल्टी महसूस करते हैं, जो गोलियां नहीं खा सकते। फोर्थ पॉइंट लास्ट है, जो कि स्पेशल सेंसर्स और कंप्यूटर्स जो कि डेवलप किए गए थे फॉर मॉनिटरिंग फिजिकल कंडीशंस ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, जैसे एस्ट्रोनॉट्स का पल्स रेट मेजर करना, ब्लड प्रेशर को मेजर करना, ब्लड का शुगर लेवल वगैरह। तो ये ऐसे सेंसर्स थे जो कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए डेवलप किए गए थे। तो आजकल बेटे ये जो है ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है टू मॉनिटर पेशेंट्स प्रेजेंट इन इनएक्सेसिबल एरियाज। अब वो डॉक्टर का वहां करीब होना जरूरी नहीं है, दूर दराज बैठे पेशेंट्स को डॉक्टर जो है वो एग्जामिन कर सकता है। एडवांस सिटी हॉस्पिटल में जहाँ पे ये सारी सहूलतें हों, तो किसी भी दूर दराज रिमोट विलेज में बैठे पेशेंट को वो चेक कर सकता है, उसके लिए मेडिसिन सजेस्ट कर सकता है। इस मेथड को इवन यूज करते हुए डॉक्टर सर्जिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं रेडिएशन के जरिए। तो ये बेटे वो टेक्नोलॉजीज हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए डेवलप की गई थी और आजकल ये जमीन पर यूज हो रही हैं to facilitate human beings, to comfort their lives, to provide more and more facilities to them. But it is the end of this lecture. Now, if you have any question, you can ask.